तुमने कभी सफेद चेहरे वाले भेड़िए की कहानी सुनी है? जब मैं छोटा था तब गांव में लोग मुझे डराने के लिए ये कहानी सुनाते थे। सफेद चेहरे वाला भेड़िया जो दिन में दिखाई नहीं देता लेकिन रात होते ही घरों में घुस जाता और फिर अचानक से गायब हो जाता। एक दिन बारिश हो रही थी और जैसे ही बारिश रुकी तो आसमान में अभी भी बूंदों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक से मैंने रोशनी में एक काला साया देखा। वो साया काले कपड़े पहने हुआ लग रहा था और फिर तभी वो सीधे घर के अंदर घुस गया। मैं घबरा गया और भागकर अपने चाचा रामू के पास गया। मैंने कहा घर में कुछ है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही वो मुझे लेकर अंदर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर हो गया कुछ ऐसा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। जमीन पर पानी के गीले निशान थे जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। तभी चाचा रामू बाहर से वापस आए। उनके कपड़े गीले थे और जूतों में कीचड़ लगा था और उनके जूतों के निशान उन्हीं गीले निशानों से मिल रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन चाची ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी चाची ने कहा कि उन्होंने भी आंगन के पास एक काला साया देखा जो पहाड़ की तरफ भाग गया और काफी तेज भाग रहा था। चाचा रामू ने कहा तुम लोग बेकार की बातें कर रहे हो और सब हंसने लगे, लेकिन मेरे मन से डर नहीं गया। कांच के बर्तन में उबलते पानी में पकौड़े ऊपर नीचे हो रहे थे और अचानक से वो मेरी तरफ कई बार उछले। लोगों ने जो सफेद चेहरे वाले भेड़िए की कहानी बनाई है मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं पहाड़ में एक अजीब चीज दिखती थी जो टोपी पहनकर इंसान की तरह खड़ी रहती थी। फिर चाची ने मुझसे कहा अगर रास्ते में कुछ अजीब दिखे तो पीछे मत देखना और अगर कुछ सुनाई दे तो चिल्लाना, गांव वाले मदद करेंगे। मैं घर लौट रहा था तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो कदम बहुत हल्के थे और मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैं तेज चलता वो भी तेज चलते और जैसे ही मैं धीरे चलता वो भी धीरे चलते। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ सिर्फ खाली सड़क थी। मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे होश उड़ गए और मैं पूरी ताकत से दौड़ने लगा। घर का रास्ता लंबा नहीं था लेकिन मैं काफी देर तक दौड़ता रहा। आखिरकार मैं घर पहुंचा और जल्दी से दरवाजा खोलने लगा। तभी दादी ने आवाज दी अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, खाना दिया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें सब बताया कि मैंने काला साया देखा जो चाकू जैसा कुछ लिए हुए था और चाचा के घर में घुस गया था, लेकिन उन्होंने कहा ये सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा जल्दी खाओ और सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। मैं चुप रहा, खाना खाकर सोने चला गया। दादी ने कहा अगर रात में कुछ सुनाई दे तो डरना मत, बस आवाज लगाना। मैं कमरे में अकेला था, चारों तरफ सन्नाटा था और बाहर की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी और बस उसी काले साये के बारे में सोच रहा था। क्या वो मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया? क्या वो घर के अंदर ही कहीं छुपा है? जितना सोचता उतना डर बढ़ता गया। मैंने कंबल कसकर पकड़ लिया और इसी तरह आधी रात हो गई। जब मैं धीरे धीरे सोने ही वाला था तभी अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं तुरंत जाग गया और बिल्कुल चुप हो गया। अगला पार्ट देखना मत भूलना। कमेंट करें पार्ट 2।